रुकी हुई वृद्धा विधवा पेंशन कैसे मिलेगी? ज्यादातर महिलाएं जो सबसे ज्यादा गलतियां करती हैं, उन गलतियों को आपसे कैसे बचना है और वो गलतियां क्या क्या हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका भी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन रुका हुआ है या आप नया वृद्धा विधवा पेंशन लेना चाहती हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखो और वीडियो को अपना कीमती राय जरूर दो। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, रुकी हुई विधवा वृद्धा पेंशन कैसे मिलेगी, महिलाएं सबसे ज्यादा गलतियां क्या क्या करती हैं, पुरानी पेंशन कैसे चालू होगा, ये बड़ा सवाल है। तो आज आपके सभी सवालों का आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं, अभी पेंशन की कितनी राशि है, पहला सवाल। तो यहां पर आप देखिए, राजस्थान मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि पूरे देश में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन लगातार जारी है। तो यहाँ पर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 के दौरान राशि बढ़ाई गई है। उपलब्ध ताजा अपडेट के अनुसार राशि 1450 रुपए प्रति माह तक पहुंच गई है। इसे वृद्धाजन, एकल नारी विधवा और विशेष योग्यजन जैसे सामाजिक सुरक्षा श्रेणी शामिल है। यानी अगर आप राजस्थान के होंगे तो आपको यहाँ पर 1450 रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के रूप में अगर आपको मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो। अब आगे देखिए, यानी अगर किसी पात्र महिला विधवा एकल नारी पेंशन 1450 मासिक के हिसाब से बन रही है तो बकाया महीने की राशि उसी दर के हिसाब से गणना की जा सकती है। अब देखिए, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर समझिए, पुराने महीनों की राशि उस महीने में लागू दर के हिसाब से अलग हो सकती है। हर बकाया महीने के लिए सीधे 1450 जोड़ना यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिए, रुकी हुई पेंशन कब खाते में आएगी, ये तमाम महिलाओं का सवाल है जो मेरा वीडियो देखती हैं और सवाल करती है, कहती है कि बताइए कि जो हमारा विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन जो रुका हुआ है वो कब आएगा, और वो गलतियां हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, रुकी हुई पेंशन कब खाते में आएगी, देखिए इसका जवाब है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी पेंशन सिर्फ भुगतान प्रक्रिया के कारण रुकी है और रिकॉर्ड में पेंशन चालू है, उसकी बकाया राशि भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में सभी एक साथ आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर पेंशन सत्यापन लंबित, पात्रता में समस्या, जन आधार में गलती, बैंक खाता समस्या या किसी अन्य कारण से रोकी गई है तो केवल इंतजार करने से पैसा नहीं आएगा। अब इसमें दो कॉलम है, एक का होता है कि भुगतान प्रक्रिया में देरी और एक है कि कुछ कागजों में आपकी गलती। तो यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हो यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए, राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग की वेबसाइट पर पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन के अभाव में रुकी हुई लाभों के एरियर भुगतान में संबंधित आदेश भी उपलब्ध है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, विधवा महिलाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है, जो गलतियां करती हैं वो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए, विधवा पेंशन में कई बार समस्या सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि लाभार्थी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। अब देखिए, इन चीजों को जरूर आपको चेक करना है ताकि आपको भविष्य में आपका जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है आ रहा है तो उसमें तकलीफ और दिक्कत ना हो। देखिए, जन आधार में नाम सही या नहीं है, देखिए नाम, जन्म तिथि और परिवार की जानकारी में गलती होने पर रिकॉर्ड में यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना राशन कार्ड, जो कागज आप लगाओ सब में चेक करना है कि आपका नाम, जन्म तिथि कोई गलती है या नहीं है। अब दूसरा, बैंक खाता चालू है या नहीं। बहुत से बंद जो खाते होते हैं, कई 10-10, 15-15 साल वाले खाते लगा देते हैं, वो बंद रहता है, तब सरकार जब उसमें पैसा भेजती है तो पैसा रुक जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बंद निष्क्रिय खाते में भुगतान अटक सकता है, इस चीज को ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर खाता यहाँ पर देखना है चालू है या नहीं, तो आपको चालू कराना है। बैंक में नाम और जन आधार का नाम, देखिए नाम में बहुत ज्यादा अंतर होने पर डीपीटी में परेशानी हो सकती है। अब देखिए, जो बहुत सी महिला हैं उसमें नाम के आगे कुछ और लगा रहता है, नाम के पीछे कुछ और लगा रहता है, नाम सेम रहता है, इसमें दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आधार, जन आधार से संबंधित जानकारी, रिकॉर्ड अपडेट ना होने पर सत्यापन में यहाँ पर समस्या आ सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, वार्षिक भौतिक सत्यापन, देखिए सरकार द्वारा मांगा गया सत्यापन समय पर नहीं कराने पर पेंशन रुक सकती है। 2026 में राजस्थान में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के सत्यापन कराने को यहाँ पर सरकार ने निर्देश भी दिए। अब देखिए, परिवार की स्थिति में बदलाव, देखिए विधवा महिला का पुनर्विवाह या अन्य ऐसी स्थिति जिससे पात्रता प्रभावित होती है उससे रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट करना यहाँ पर जरूरी होता है। अगर महिला का पुनर्विवाह हो गया है तो उसका पेंशन रुक जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, चौथा, विधवा पेंशन में एक और बड़ा मामला है। अब देखिए, यहाँ पर विधवा पेंशन को राजस्थान में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत भी
देखा जाता है। विभाग के अधिकारी की योजना में वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियम मौजूद हैं। इसलिए किसी महिला को सिर्फ देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि एक महीना पैसा नहीं आया। पहले आपको यहाँ देखना है पेंशन स्वीकृति है या बंद है, भुगतान हुआ है या लंबित है, सत्यापन पूरा है या नहीं है, बैंक में डीपीटी जाने में समस्या तो नहीं है। इस चीज को आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखना है अगर 3 महीने का पेंशन रुकी है तो कितने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका बड़ा सवाल बनता है, आपके जहन में सवाल आया होगा पूरे भारत देश से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका पेंशन भी रुका है तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर आप जवाब दीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी पात्र लाभार्थी की लागू पेंशन 1450 है और 3 महीने का पूरा बकाया स्वीकृति है, तो 1450 गुणे 3 यानी 4350 रुपए। अगर 4 महीने का बकाया है तो 14 यहाँ पर 1450 गुणे 4 5800, या 6 महीने का अगर बकाया है तो 1450 गुणे 6 यहाँ पर 8700 रो। लेकिन यहाँ जरूरी सावधानी है, यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है, यह सिर्फ उदाहरण है। वास्तविक खाते में आने वाली राशि विभाग के रिकॉर्ड स्वीकृति बकाया महीने उस अवधि की पूरी पेंशन पर निर्भर करेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आपका कितने महीने का पेंशन बकाया है, आप इसको लेकर अपना राय दीजिए। अब देखिए, पेंशन रोकने वाली 7 बड़ी गलतियां जो आपसे अनजाने में हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहां पर आप देखिए, पहली गलती है सत्यापन नहीं करवाना। आप एक बार फॉर्म भर के चले आते हो, 1-2 बार पेंशन आता है, निधड़क हो जाते हो कि हमारा पेंशन अब आ रहा है। तो यहां पर इस चीज को देना है, पहली गलती है सत्यापन नहीं कराना। अब दूसरी गलती है बैंक खाता बंद निष्क्रिय होना। तीसरी गलती जो आमतौर पर महिलाएं करती है, जन आधार में गलत जानकारी होना, यानी कागजों में गलती होना, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या कोई भी कागज में थोड़ा बहुत गलती होना। चौथी गलती है बैंक खाते की जानकारी बदलने के रिकॉर्ड अपडेट न करवाना। अब पांचवी गलती है पात्रता में बदलाव होने के बावजूद विभाग को जानकारी सही नहीं देना। छठवीं गलती है मोबाइल दस्तावेजों की जानकारी गलत होना। सातवीं गलती है पेंशन स्टेटस चेक किए बिना सिर्फ बैंक में जाकर पूछना। ये 6 गलतियां, सात गलतियां महिलाएं लगातार करती आई हैं और उनका पेंशन रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम चीज, सबसे जरूरी बात, पेंशन नहीं आई है और बंद है, ये 2 अलग चीजें हैं। अब बहुत लोगों की पेंशन नहीं आई है, बहुत लोगों का पेंशन बंद है, तो यहाँ पर 2 अलग चीजें हैं। इस चीज को यहाँ पर आपको समझना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर स्टेटस चालू है लेकिन भुगतान नहीं हुआ तो बकाया राशि की यहाँ पर संभावना आने की संभावना है। यहाँ पर हो गया कि पेंशन यहाँ पर नहीं आई है, तो ये स्टेटस हो गया। अगर सत्यापन लंबित है, पहले सत्यापन कराना होगा। अगर बैंक डीपीटी में समस्या है तो बैंक संबंधी रिकॉर्ड ठीक करवाना होगा। अगर पेंशन निरस्त बंद हो चुकी है तो पहला कारण आपको पता करना है, पुनः प्रक्रिया करनी होगी, नए तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर फिर इसलिए बिना स्टेटस देखे या कहना सरकार ने सबकी रुकी पेंशन एक निश्चित तारीख को डाल दी है, ये सही नहीं होगा। देखिए, पूरे भारत में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और तमाम ऐसे पेंशनें हैं जो जरूरतमंद लोगों को मिलती है। तो अगर आपका भी वृद्धा पेंशन रुका हुआ है या फिर कोई दिक्कत है तो आप उससे जुड़ी सवाल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो।